हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन टाइम। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा एजुकेशन टाइम पर बायो की क्लासेस चलना शुरू हो गई हैं। आज उसका लेक्चर नंबर 2 है। अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग वहां से देख सकते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने परिचय पढ़ा था पुष्पिपाद में लैंगिक जनन क्या होता है, जनन के प्रकार। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पुष्प की संरचना। तो दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यह लेक्चर नंबर 2 है। तो दोस्तों, आज का टारगेट क्या रहेगा, आज क्या कवर होगा इस वीडियो में। इसमें पहला टॉपिक रहेगा पुष्प की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, और दूसरा क्या है, नर जननांग की संरचना, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये दोनों टॉपिक इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो दोस्तों, पहला टॉपिक क्या है, पुष्प की संरचना। तो पुष्प की संरचना को देखते हैं। तो दोस्तों, पुष्प के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। तो पहला क्या है, बाह्य दलपुंज जिसे कैलिक्स कहते हैं। दूसरा है दलपुंज जिसे करोला कहते हैं। तीसरा पुमंग एंड्रोसियम, जायांग गाइनीशियम, यानी कैलिक्स, करोला, एंड्रोनीशियम, गाइनीशियम। पुष्प के मुख्यतः 4 भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, पुमंग, जायांग। तो आइए पुष्प की स्ट्रक्चर को देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो दोस्तों, सबसे नीचे क्या होगा, सबसे नीचे आपका पुष्प वृंत रहेगा, पुष्प वृंत। उससे ऊपर रहेगा आपका पुष्पासन, जिससे पुष्प सटा रहता है, पुष्पासन। और उसके बाद आपका मेन पार्ट आ जाएगा जिसका नाम है बाह्य दलपुंज। बाह्य दल इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, इसे कहते हैं सेपल। जब यह एक रहेगा तो इसे बाह्य दलपुंज कहेंगे, यानी सेपल कहेंगे। जब यह समूह में आएगा, जब यह समूह में रहेगा तो इसे बाह्य दलपुंज कहेंगे। बाह्य दलपुंज यानी कैलिक्स। अकेला रहेगा तो बाह्य दल कहलाएगा, जब समूह में रहेगा तो बाह्य दलपुंज यानी कैलिक्स कहलाएगा। और दूसरा पार्ट क्या है, देखिए दूसरा पार्ट है दल यानी पेटल। जब पेटल तो पेटल कहलाएगा, जब समूह में रहेगा तो दलपुंज यानी दलपुंज को क्या कहते हैं, कोरोला। दल सिंगल रहेगा तो पेटल कहलाएगा, समूह में रहेगा तो कोरोला कहलाएगा। उसके बाद क्या है, पुंकेसर। अब पुंकेसर जब अकेला रहेगा तो पुंकेसर यानी स्टेमिन कहलाएगा, स्टेमिन। और जब यह समूह में आएगा तो इसे कहेंगे पुमंग एंड्रोसियम। पुंकेसर पुष्प की नर संरचना होती है, नर संरचना यानी मेल पार्ट, पुष्प की मेल पार्ट होता है। और पुष्प की स्त्री केसर, ये आप जो देख रहे हैं ये पुष्प का स्त्री केसर है, स्त्री केसर यानी पिस्टल। जब यह अकेला रहेगा तो पिस्टल कहलाएगा, जब समूह में रहेगा तो इसे कहेंगे गाइनोसियम को हिंदी में क्या कहेंगे, जायांग। स्त्री केसर अकेला रहेगा तो पिस्टल, और समूह में रहेगा तो गाइनोसियम। उसके बाद क्या है, यह फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, यानी फीमेल पार्ट होता है पुष्प का, फीमेल पार्ट। पुष्प का मेल पार्ट, नर संरचना मेल पार्ट पुंकेसर होता है, फीमेल पार्ट मादा संरचना स्त्री केसर होता है, मादा संरचना होती है। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। एक बार पुनः रिवाइज करा देते हैं आप लोगों को। सबसे नीचे पुष्प वृंत रहेगा, उसके ऊपर पुष्पासन रहेगा जिससे फूल, स्टिग्मा, ओवरी जो चिपका रहता है उससे। उसके बाद रहेगा बाह्य दलपुंज जिसे सेपल कहते हैं, यह अकेला रहेगा तो सेपल कहलाएगा, समूह में रहेगा तो बाह्य दलपुंज यानी कैलिक्स कहलाएगा। उसके बाद है दल यानी पेटल जब समूह में रहेगा तो दलपुंज यानी करोला कहलाएगा। उसके बाद है पुंकेसर नर संरचना होती है, मेल पार्ट होता है पुष्प का। पुंकेसर स्टेमन यानी यह समूह में होगा तो इसे पुमंग कहेंगे यानी एंड्रोसियम। उसके बाद है स्त्री केसर यानी फीमेल पार्ट, पुष्प के फीमेल पार्ट होता है स्त्री केसर, जिसे मादा संरचना कहते हैं। स्त्री केसर पिस्टल जब समूह में रहेगा तो इसे जायांग यानी गाइनोसियम कहेंगे। तो दोस्तों, मुख्य पार्ट इसमें क्या क्या है, बाह्य दल, दूसरा है दल, तीसरा है पुंकेसर, चौथा है स्त्री केसर। आई होप आप लोगों को पुष्प की संरचना एकदम क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो दोस्तों दूसरा टॉपिक आपका क्या है? दूसरा टॉपिक है आपका नर जननांग की संरचना, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो दोस्तों आइए इसे कवर करते हैं। पुष्प के नर जननांग की संरचना। तो दोस्तों नर जननांग क्या है? नर जननांग आपका ये है पुंकेसर। तो दोस्तों आइए इसे समझते हैं। तो दोस्तों नर जननांग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसमें आपका देखिए जो डंठल जैसी संरचना, इसे तंतु यानी फिलामेंट कहते हैं, और जो शीर्ष भाग में रहेगा तंतु के उसे परागकोश यानी एंथर कहते हैं। नर जननांग पुंकेसर के दो भाग होते हैं, पहला है तंतु, दूसरा है फिलामेंट। पहला है तंतु यानी फिलामेंट, दूसरा है परागकोश यानी एंथर। तो दोस्तों परागकोश एंथर क्या होता है? यह पुंकेसर का शीर्ष भाग होता है। परागकोश से लघु बीजाणु यानी कि माइक्रोस्पोर का निर्माण होगा। उसके बाद परागकण यानी पोलन ग्रेन का निर्माण होगा। उसके बाद नर युग्मक, दो नर युग्मक का निर्माण होगा। दो नर युग्मक मेल गैमिट का निर्माण होगा। इसमें सूत्री विभाजन हो जाएगा, जिससे यह दो नर युग्मक का निर्माण करेंगे। तो दोस्तों परागकोश से हमें माइक्रोस्पोर बनेगा, माइक्रोस्पोर के बाद पोलन ग्रेन के बाद नर युग्मक मेल गैमिट का निर्माण हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों इसके बाद परिपक्व परागकोश के अनुप्रस्थ काट यानी इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे। इसको हम लोग ऊपर से कट करेंगे तो ये कैसा दिखेगा, इसको आइए समझते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग समझ लीजिए, इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों पुंकेसर यानी नर जननांग के कितने भाग होते हैं? पहला होता है तंतु, दूसरा होता है परागकोश यानी एंथर और ये फिलामेंट। अब इसका क्रॉस सेक्शन यानी इसको ऊपर से कट करेंगे तो ये कैसा दिखेगा, इसे इस प्रकार से समझते हैं। ऊपर से कट करेंगे तो इस प्रकार का दिखेगा। इसमें देखिए 4 कोष्ठ होते हैं, ये देखिए इसमें 4 कोष्ठ होते हैं, जिस कोष्ठ को कहते हैं लघु बीजाणु धानी, जिसे क्या कहेंगे? इसमें 4 कोष्ठ होता है। परागकोश के अनुप्रस्थ काट में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, जिसे लघु बीजाणु धानी कहते हैं, यानी माइक्रो स्पोरेंजिया लघु बीजाणु धानी। इसमें खांच, ये जो है इसे खांच कहते हैं, खांच यानी स्टोम्यूम। एक परागकोश के में 4 लघु बीजाणु धानी पाए जाते हैं। यह 2 पाली होती है, यानी एक पाली ये और एक पाली ये। यह क्या होते हैं? 2 पाली होती हैं। ये 2 पाली होती हैं जो संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू, जो संयोजी ऊतक द्वारा कनेक्ट होती हैं, संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी होती हैं। कनेक्टिव टिश्यू। आई होप आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अनुप्रस्थ काट, इसमें 4 कोष्ठ होते हैं, जिसे लघु बीजाणु धानी माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। एक खांच होता है स्टोम्यूम। इसमें 2 पाली होती हैं, एक पाली ये और एक पाली ये, जो संयोजी ऊतक द्वारा कनेक्ट। एक परागकोश में 4 लघु बीजाणु धानी होते हैं, जो कि आप लोगों को पता होगा। लघु बीजाणु धानी यानी माइक्रोस्पोरेंजिया के बाद माइक्रोस्पोर का निर्माण होगा, यानी लघु बीजाणु का निर्माण, माइक्रोस्पोर का निर्माण होगा। उसके बाद परागकण यानी पोलन ग्रेन का निर्माण हो जाएगा। उसके बाद नर युग्मक का निर्माण आप लोगों ने पीछे देखा ही है। तो लघु बीजाणु धानी क्या होता है? लघु बीजाणु धानी यानी माइक्रोस्पोरेंजिया परागकोश के अनुप्रस्थ काट में एक प्रारूपिक लघु बीजाणु धानी गोली होती हैं, यानी एक परागकोश में यानी एक एंथर में एक परागकोश 4 ये गोली होती है, लघु बीजाणु धानी गोली होती है। आई होप आप लोगों का इतना क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लघु बीजाणु धानी, इसमें 4 परतें पाई जाती हैं, जिसमें पहला परत है बाह्य परत यानी एपिडर्मिस, और दूसरा क्या है? अंतःस्थितियम एंडोथीसियम। और मध्य परत यानी मिडिल लेयर। और चौथा क्या है? टेपिटम, जिसे आंतरिक परत भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, टेपिटम एग्जाम में पूछा जाता है।
ये क्या होता है? टेपिटम। टेपिटम देखिए, टेपिटम पोषण युक्त होता है, यानी इसकी पोषण भित्ति होती है, पोषण प्रदान करता है। पोषण भित्ति यानी न्यूट्रिएंट। टेपिटम क्या होता है? टेपिटम पोषण भित्ति होता है, यानी न्यूट्रिएंट लेयर होता है। न्यूट्रिएंट लेयर। आई होप आप लोगों को विजिबल होगा। तो दोस्तों, लघु बीजाणुधानी में 4 परत होते हैं। पहला क्या है? बाह्य परत। दूसरा अंतःस्थितियम जो कि एंडोथीसियम होता है। मध्य परत। तीसरा है मिडल लेयर। चौथा है टेपिटम यानी आंतरिक परत। टेपिटम यानी आंतरिक परत जो कि पोषण भित्ति होती है, यानी न्यूट्रिएंट लेयर होती है, पोषण प्रदान करेगा टेपिटम को भी लघु बीजाणुधानी में। इसे हम लोग फिगर के साथ समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो दोस्तों देखिए, यह है परागकोश। ये होता है तंतु आपका। ये होता है तंतु। ये आपका होता है परागकोश। और ये परागकोश को कट करने पर ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा। तो दोस्तों इसे देखते हैं। दोस्तों देखिए, इसमें 4 लेयर पाई जाती हैं, आप लोगों को पहले ही बताया है। तो देखिए, पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर और चौथा है खुद। तो देखिए यहाँ पर पहला लेयर को हमने क्या नाम दिया है? टेपिटम। टेपिटम। और दूसरा लेयर क्या है? दूसरा लेयर है मध्य परत। मध्य परत यानी मिडिल लेयर। पहला है टेपिटम, दूसरा है मिडिल लेयर। तो दोस्तों तीसरा परत क्या है? तीसरा परत है आपका बाह्य परत। तीसरा परत अंतःस्थितियम है, अंतःस्थितियम यानी एंडोथीसियम। और चौथा परत क्या है? ये बाह्य परत, सबसे बाहरी है इसलिए है बाह्य परत, यानी एपिडर्मिस। टेपिटम क्या होता है? पोषण युक्त होता है। आप लोगों ने पढ़ा, पोषण युक्त होता है यानी न्यूट्रिएंट लेयर होता है। आई होप आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। परागकोश के अंदर प्रस्थकाट, क्रॉस सेक्शन ऑफ मैच्योर एंथर। इसमें 4 परतें होती हैं। पहला परत है टेपिटम, दूसरा है मध्य परत, बाह्य परत, अंतःस्थितियम। टेपिटम, मिडिल लेयर, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। अब एक नोट्स में आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप लिख सकते हैं नोट में। यह फूल में नर संरचना होती है। पुंकेसर 2 भागों से बना होता है। पहला तंतु फिलामेंट और दूसरा है परागकोश यानी एंथर। तंतु यहाँ देखे गए पुंकेसर के पतले डंठल होते हैं। तंतु डंठल आकार जैसे होते हैं, आप लोगों को बताया गया था। डंठल आकार ये तंतु है और ये परागकोश है। परागकोश पुंकेसर का शीर्ष होता है। परागकोश पुंकेसर है, इसे टोटल अब पुंकेसर है। तो पहला परागकोश पुंकेसर का शीर्ष होता है, यानी सबसे ऊपर होता है, और इसे परागकण होता है। इससे पोलन ग्रेन यानी ये चिपचिपा भी होता है, पोलन ग्रेन का निर्माण करेगा, यही जो है परागकोश। आई होप आप लोगों का सब कुछ क्लियर हो गया होगा। आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।